Now we have to start the experimental study. देखो ध्यान से, experimental study of photoelectric effect. Yes, देखो क्लास on the board. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है हम स्टडी कर चुके हैं. फिनोमेना ऑफ emission of electron from the valence shell of an atom when light of suitable frequency fall on it. किसी भी एक मेटल, फॉर एग्जांपल दिस इज माय मेटल सरफेस, यस ऑन द बोर्ड, दिस इज माय मेटल सरफेस. इस मेटल सरफेस के ऊपर मुझे लाइट को डाल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है. सबसे पहले जो लाइट है, लाइट एनर्जी, जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी, अब यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम ये मान के चलेंगे लाइट कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी नेम्ड एज फोटॉन्स और क्वांटास. ठीक है, फोटॉन्स का अल्टरनेटिव क्वांटास होता है, क्वांटास. ठीक है, जो लाइट है फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा लाइट सोर्स है जिससे हमारी लाइट निकल रही है किसी इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी की, उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ फोटॉन्स और क्वांटास हैं. दे कंसिस्ट ऑफ, दे आर नथिंग बट पैकेट्स ऑफ एनर्जी. यहाँ से हमारी लाइट आ रही है, जो पैकेट्स हैं, एक पैकेट, एक फोटोन की रिस्पांसिबिलिटी होगी एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने की. ऐसा नहीं 3-4 फोटोन मिलके एक इलेक्ट्रॉन को फ्री करेंगे. एक फोटोन की रिस्पांसिबिलिटी होगी एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करने की, निकालने की. पहले देखो हमारा टॉपिक क्या है, पहले इसके बारे में ये थोड़ा आइडिया दे देता हूं. एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने करना क्या है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है हमें पता चल चुका है कि इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना फ्रॉम द मेटल सरफेस. अब ये इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना किन-किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. भाई ये देखो यहां से मैं लाइट फॉल करा रहा हूं. अब इस लाइट के पास इसकी इंटेंसिटी भी है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी है. तो जैसे ही मैं अपनी लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा दूंगा, इंटेंसिटी का मतलब क्लियर है ना, मैंने क्या बता रहा है, इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया. इंटेंसिटी का फॉर्मूला पावर पर यूनिट एरिया होता है ना. ठीक है, इंटेंसिटी का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, इंटेंसिटी इज नथिंग बट पावर पर यूनिट एरिया. तो बीम की कितनी पावर पर यूनिट एरिया में फोकस हो रही है वो मैंने तुम्हें बताया था. इस यूनिट में इंटेंसिटी को डील करो फोकसनेस के साथ. कोई भी बीम कितनी जितनी शार्पली फोकस्ड होगी उतनी उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी. तो यहां से जो मैं लाइट फॉल करा रहा हूं, फॉर एग्जांपल देखो यहां पे मेरा मेटल सरफेस है. इस मेटल सरफेस से मुझे इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट करना है. पहले मैंने लिया बल्ब, ठीक है, बल्ब से लाइट निकली और इलेक्ट्रॉन्स निकले. फिर मैंने एक लेजर बीम ली. दोनों जो हमारे सोर्सेज है, लाइट सोर्सेज है, इनको चेंज करने से मेरा जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. पहले मैंने बल्ब लिया था 100 वाट का, अब मैंने कर दिया 400 वाट का. ठीक है, पावर बढ़ा दी मैंने बल्ब की. ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ाई, पावर बढ़ाई. और जो हमारी ये जो हमारा सोर्स है, इस सोर्स की अगर मैं एनर्जी बढ़ाऊं, एनर्जी कैसे बढ़ती है, इक्वल टू h न्यू. मतलब अल्टीमेटली मैंने क्या बढ़ानी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स. अगर मैं फ्रीक्वेंसी का मतलब ऑसिलेशंस, ठीक है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को डील करो तो नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया. ठीक है, वो अभी मैं बताता हूँ कैसे, किस तरीके से. वैसे ऑसिलेशन नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड ही होती है, उसको उस तरीके से लो. फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी. ठीक है, इतना बात हम देख चुके हैं. अब एक्सपेरिमेंटल स्टडी में हमने क्या करना है, हम एक मेटल इलेक्ट्रोड लेंगे, उस इलेक्ट्रोड पे लाइट बीम डालेंगे और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी करेंगे कि इंटेंसिटी को चेंज करने से क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से क्या होता है. भाई देखो अब ध्यान में दोना, कल वाली एक्सप्लेनेशन को मैं थोड़ा मर्ज कर रहा हूं आज वाली एक्सप्लेनेशन के साथ, क्योंकि कल वाले लेक्चर में तुम्हें थोड़े बहुत डाउट थे वेव नेचर, पार्टिकल नेचर को लेके. भाई देखो अगर हमारी लाइट का वेव नेचर होता, देखो ध्यान, अगर ये हम पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी कर रहे हैं वेव के पार्टिकल नेचर मान के कि वेव का हमारा पार्टिकल नेचर है. अगर हमारी लाइट का वेव नेचर होता तो कल मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी, अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं, इंटेंसिटी को बढ़ाने से क्या होगा, इंटेंसिटी को बढ़ाने से अगर मैं अपनी लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाता हूं, ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है जो उसके अंदर वेव के अंदर, अब ध्यान से देखना, मैंने अपनी लाइट बीम जो मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसकी मैंने इंटेंसिटी को बढ़ाया. अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. भाई अगर मैं अपनी लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा रहा हूं तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर प्रेजेंट हैं उनकी भी पीक वैल्यूज और इंटेंसिटीज बढ़ेगी, एम्पलीट्यूड्स बढ़ेंगे. ठीक है, अगर मैं अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी को बढ़ा रहा हूं, इंटेंसिटी को बढ़ाने से जो इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर प्रेजेंट है उनके एम्पलीट्यूड्स भी इंक्रीज होंगे. इनके एम्पलीट्यूड इंक्रीज होने से फोर्स का फॉर्मूला होता है F equal to QE, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब देखो है क्या,
यहां से ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉल हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये हमारे किस पे फॉल करेंगे, अब चार्ज पार्टिकल पे। चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन, जो इसके अंदर प्रेजेंट है। भाई ये देखो, यहां से मेरी लाइट बीम है, मैंने इस लाइट बीम की इंटेंसिटी को डबल कर दिया। इंटेंसिटी को डबल करने से जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का एम्पलीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का एम्पलीट्यूड है वो भी डबल होगा। भाई उसके डबल होने से जो यहाँ पे अब ये लाइट बीम में फॉल होना है, ये फॉल करके क्या करेगी, ये कुछ देखो ये एनर्जी देगी ना, जहां पे एनर्जी एसोसिएटेड होती है वहां पे कुछ ना कुछ फोर्स भी एसोसिएटेड होती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। भाई जहां पे कुछ ना कुछ एनर्जी लिंक है वहां पे कुछ ना कुछ फोर्स होगी। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं, मैं इस टेबल को हटा के ऐसे आगे की तरफ लेके जा रहा हूं, मतलब आई एम इंपार्टिंग सम ऑफ माय एनर्जी टू द टेबल, और उस एनर्जी के साथ क्या लिंक है, मेरा फोर्स। ठीक है, तो हो क्या रहा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यहाँ पे इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसका फॉर्मूला F=QE होता है, अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था। Whenever a charge particle is placed in a region of electric field, it will experience a force। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो फोर्स भी बढ़ेगी। अब एनर्जी का फॉर्मूला, वर्क का फॉर्मूला F×dx होता है। भाई अगर फोर्स मेरी बढ़ रही है तो वर्क डन भी बढ़ेगा। वर्क डन इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, यहां से अगर मैं वेव की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहा हूं, इस सीरीज को फॉलो करके, इस सीक्वेंस को फॉलो करके, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होनी चाहिए। अगर ये चीज लिंक हो जाती है, अगर इंटेंसिटी को बढ़ा के काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो वेव नेचर ऑफ लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सपोर्ट करता है। क्लियर है। जब अब हम देखेंगे, जब हमें पूरा एक्सपेरिमेंट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का, जब मैं इंटेंसिटी को डबल कर रहा हूं, इंटेंसिटी को जितना मर्जी बढ़ा रहा हूं, इंटेंसिटी को बढ़ाने से जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो जो मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये लाइट के वेव नेचर को सपोर्ट नहीं करता। बचा क्या, पार्टिकल नेचर। क्लियर है। सो दिस इज द ब्रीफ कंक्लूजन कि हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव नेचर से प्रूव नहीं। अब स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट। ठीक है, दिस इज द क्रक्स जो हमने कल वाले लेक्चर में थोड़ा बहुत डिस्कशन की थी, वेव और पार्टिकल नेचर। ठीक है, चलो ये सीक्वेंस नोट कर लिया। यस सर। यस, अब देखो बोर्ड में, लेट्स से यस नोट करते रहो सारा बात के साथ। बस पूरे यूनिट में यही है, बस यही है, ये समझ आ गया, खत्म आ गया प्रोसेस, और कुछ भी नहीं है। करो नोट।
डन हो गया नोट, करो जल्दी। यहाँ हमने रोटेटिंग स्विच रखा हुआ है। रोटेटिंग स्विच का मतलब इसको मैं कभी भी घुमा के उल्टी पोलैरिटी कर सकता हूं, ठीक है। रोटेटिंग स्विच यहाँ बुक में लिखा मिलेगा, इसको रिवर्सिंग स्विच भी कहते हैं। रोटेटिंग स्विच कर लो या रिवर्सिंग स्विच कर लो, ठीक है। स्विच को कभी भी हम रिवर्स कर सकते हैं, उल्टी पोलैरिटी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, मैं इसको उल्टा पोलैरिटी कर सकता हूँ, इसको नेगेटिव कर सकता हूँ, इसको पॉजिटिव। Current discussion start. बिल्कुल एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे इस टॉपिक को, बस स्टोरी सी है, वो माइंड में बिठा लिया, कुछ नहीं है। बस इतना से जाना है। हाँ, करेंट डिस्कशन स्टार्ट। देखो सेटअप सबको समझ आ रहा है। देखो व्हाट इज दिस, दिस इज अ ट्यूब, इसके अंदर हमने वैक्यूम क्रिएट कर रखा है, ठीक है। ये ट्यूब है, इसके अंदर हमने वैक्यूम क्रिएट कर रखा है, इसके ऊपर एक विंडो लगा रखी है, ठीक है, जहां से हमारी इंसिडेंट लाइट एंटर होगी, जिसको हमने इस टर्मिनल पे डालना है। दिस इज व्हाट कैथोड। इस टर्मिनल को नाम देंगे कैथोड। दिस इज अ मेटल इलेक्ट्रोड और इसको मैंने नाम दे दिया एमिटर। एमिटर का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन को एमिट करना है। सामने वाला एनोड टर्मिनल है। भाई देखो कॉमन सेंस है, देखो कोई कंफ्यूजन चाहिए ही नहीं, कौन सा इधर कैथोड रखना है, इधर एनोड रखना है। भाई देखो निकालना हमने किसको है, इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज को कनेक्ट करेंगे नेगेटिव टर्मिनल से। अब इलेक्ट्रॉन इधर निकल गए, इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे। भाई अगर मैं नेगेटिव टर्मिनल, अगर मैं इधर भी नेगेटिव टर्मिनल लगा लेता हूं, इधर से निकल रहे हैं, इधर से रिपल्शन मिल रहा है, बेचारे जाएंगे कहां पे, यहां पे क्या करना है हमने, एनोड और पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल से उनको अट्रैक्शन मिलेगा, यहां पे अट्रैक्ट होंगे और ये साइकिल को कंप्लीट करेंगे, जिसकी वजह से हमारा करंट फ्लो होगा। हो गया ठीक। चलो अब देखो इसको, ये हमारा कैथोड है, ठीक है, एमिट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। यहाँ पे हमारा एनोड है, पॉजिटिव टर्मिनल कलेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। यहाँ पे हमारा रोटेटिंग और रिवर्सिंग स्विच लगा हुआ है। रोटेटिंग और रिवर्सिंग स्विच का क्या प्रिंसिपल है, वो भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करते हैं, बीच में क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा माइक्रो एमीटर लगा हुआ है। माइक्रो एमीटर और एमीटर में मतलब समझते हो, माइक्रो एमीटर का क्या मतलब है, यहाँ पे जो करंट होगा वो माइक्रो एम्पियर में होगा, मतलब बहुत स्मॉल। भाई यहाँ पे अगर मैं एमीटर लगा दूं, एमीटर की रेंज लेट्स से एमीटर है 1 एम्पियर से 10 एम्पियर का, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है 10 टू पावर -6 एम्पियर। क्या ये इसको मेजर कर पाएगा एमीटर, नॉर्मल एमीटर? तो यहाँ पे मैंने माइक्रो एमीटर, क्योंकि यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो रेंज माइक्रो एम्पियर, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये क्वार्ट्ज विंडो है। क्वार्ट्ज विंडो का क्या सीन होता है, तो ये देखो यहाँ से हमारी इंसिडेंट लाइट फॉल कर रही है। अब इस इंसिडेंट लाइट में डिफरेंट एनर्जीज और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और डिफरेंट वेवलेंथ्स होगी। तो ये क्या करता है, हमारी जो नॉर्मल बीम पास हो रही है उसकी हाईली, मतलब उसमें जो हाईली इंटेंस पार्टिकल्स होते हैं उनको ज्यादा अलाउ करता है फॉल होने के लिए। क्योंकि रीजन देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की मैंने डेफिनेशन बताई थी, इट इज द फिनोमेना ऑफ emission of electrons from the valence shell of an atom when light of suitable frequency falls on it। अब suitable का मतलब क्या होता है, suitable का मतलब है जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। कल हमने थोड़ा डिस्कशन की थी, उसमें हमने देखा था फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये एटम है, ठीक है, ये हमारा एटम है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेट्स से इस इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है इस न्यूक्लियस ने जितनी एनर्जी से इस इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रखा है उसकी वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वर्क फंक्शन को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ द एटम और सरफेस ऑफ द मेटल, और इट इज दैट एनर्जी विद व्हिच
दिस इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। तो अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो कम से कम मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहां से जो इंसिडेंट लाइट फॉल हो रही है दैट इज योर इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट की एनर्जी का फॉर्मूला होता है इक्वल टू h न्यू। और इस एनर्जी को क्रिएट करने की रिस्पांसिबिलिटी किसकी है? इस फ्रीक्वेंसी की। h तो प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.6 × 10⁻34। तो इस लाइट के साथ कितनी एनर्जी लिंक होगी? एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस लाइट के पास कितनी एनर्जी लिंक होगी वो डिपेंड करता है जो फोटॉन्स फॉल हो रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी पे। अब मैं वेव वर्ड को कभी यूज नहीं करूंगा, वेव और फोटोन में क्या डिफरेंस होता है मैं बता चुका हूं, ठीक है। आप ये पूरा जो हमने यूनिट है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट के पार्टिकल नेचर को ही मान के करना है। अब देखो सबसे पहली चीज, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बल्ब है, बल्ब को मैंने लाइट अप किया, दिस बल्ब विल एमिट अ नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, मिलियंस ऑफ फोटॉन्स को एमिट करेगा। नंबर ऑफ का मतलब है नहीं 100-200 फोटॉन नहीं कर रहा है, इट विल एमिट मिलियंस ऑफ फोटॉन्स। और मिलियंस ऑफ फोटॉन का मतलब क्या है? दीस आर पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो क्या हर फोटॉन की दूसरे फोटॉन से एनर्जी सेम होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर फोटॉन की एनर्जी डिफरेंट होगी, ये चीज माइंड में बिठा के रखना। इसका मतलब क्या है? ये कंपटीशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो रिपीट हुआ है। क्या? if n number of photons, if n photons are falling on a metal electrode, then the number of electrons ejected would be equal to n, greater than n के lesser than n, lesser than n। reason क्योंकि जितने हमारे फोटॉन्स फॉर एग्जांपल मिलियंस ऑफ फोटॉन्स फॉल हो रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हर फोटोन के पास उतनी ही सेम एनर्जी हो और हर फोटोन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैरी आउट करे। वही फोटोन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए रिस्पांसिबल होगा, वही फोटोन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सक्सेसफुली परफॉर्म करेगा जिसकी एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू वर्क फंक्शन होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल भाई यहां से इक्वल टू h न्यू, यहां से हमारे मिलियंस ऑफ फोटॉन्स निकल रहे हैं इस तरीके से, ये सब फोटॉन्स जाके इन इलेक्ट्रॉन्स को अटैक करेंगे। भाई इलेक्ट्रॉन एक थोड़ा नहीं, तो मैंने एक एटम बनाया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें कितने एटम्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है ना। एक मैंने मेटल पीस ले लिया ना, इतना जरूरी तो ना एक एटम है, दो एटम है, 6.02 × 10⁻23 बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ एटम्स हैं। उन ट्रिलियंस ऑफ एटम्स के साथ लिंक होने के लिए वहां से हमारे मिलियंस ऑफ फोटॉन्स फॉल कर रहे हैं। सब फोटॉन जाके इन एटम्स पे स्ट्राइक आउट करेंगे। जिस फोटॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर देगा। जिस फोटॉन के पास उतनी एनर्जी नहीं होगी वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को परफॉर्म नहीं करेगा, मतलब उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इफ n photons are falling on this particular metal electrode, तो number of electrons ejected out would be possible है equal to NO, possibility है less than NO। तो आंसर will be less than or equal to n, कभी भी greater than n नहीं होगा। और equal to, अगर less than का ऑप्शन है आप less than को ही टिक करोगे, less than और equal to। Am I clear? ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्वार्ट्ज विंडो का सीन क्लियर हो गया कि इसमें हमारे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंसिडेंट लाइट में बहुत सारे फोटॉन्स हैं और बहुत सारे फोटॉन्स फॉल हो रहे हैं। ये उन्हीं लाइट को, ये उसी जो हमारी एनर्जी है, जितने हमारे फोटॉन्स हैं उन्हीं को परमिट करेगा जिनके पास एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन से ज्यादा है। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं प्रोसेस। यस लेट्स से मैंने इस स्विच को ऑन कर दिया, स्विच ऑन हो गया, इंसिडेंट लाइट फॉल होगी थ्रू द क्वार्ट्ज विंडो। यहां से इंसिडेंट लाइट हमारी बाहर निकली, ये इंसिडेंट लाइट ने जाके स्ट्राइक किया मेटल इलेक्ट्रोड को। अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो गए, ठीक है। ये इंसिडेंट लाइट हमारी, मैंने इंसिडेंट लाइट थ्रू अ क्वार्ट्ज विंडो इस मेटल इलेक्ट्रोड और एमीटर और कैथोड जिसका नेगेटिव टर्मिनल है इस पे मैंने फॉलो की। होगा क्या? अब यहां से इलेक्ट्रॉन्स हमारे इजेक्ट आउट हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन हमारे इजेक्ट आउट हुए, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होके किस तरफ जाएंगे? एनोड की तरफ, ठीक है। एनोड उनको अट्रैक्ट कर लेगा। अब क्या इलेक्ट्रॉन्स को आगे रास्ता मिल रहा है? बिल्कुल, सर्किट क्लोज है। तो दीस इलेक्ट्रॉन्स विल फॉलो दिस रूट एंड माइक्रोएमीटर विल शो सम सॉर्ट ऑफ रीडिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या है? अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट इस सर्किट में से फ्लो होना स्टार्ट। ये हमारा एक्सपेरिमेंट है जो भी स्टार्ट हुआ। अब हमें देखना है कि क्या क्या वेरिएशंस आएंगे इस फोटो करंट में लाइट के डिफरेंट पैरामीटर्स को वेरी करके। प्रोसेस क्लियर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का? इंसिडेंट लाइट डाली, ये लाइट जाके इस एमीटर पे गई, एमीटर ने इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट किया, एनोड ने कलेक्ट किया और आगे इसको पूरा रूप दे दिया बाय
मेकिंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट और माइक्रोएमीटर ने हमें रीडिंग, ठीक है। कोई दिक्कत इतने पार्ट में, कोई इशू नहीं। चलो अब लिखो आगे पार्ट। फर्स्ट पॉइंट बनाओ, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी of light on photoelectric current. Yes, right now it has been observed that magnitude of photoelectric current varies directly with the intensity. Magnitude of photoelectric current varies directly with the intensity of light. It has been observed that magnitude of photoelectric current varies directly with the intensity of light. Yes. करो इस ग्राफ पर ड्रॉ। y एक्सिस पे तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट IP इन माइक्रो एम्पियर्स और x एक्सिस पे तुम्हारा इंटेंसिटी ऑफ लाइट। भाई x एक्सिस पे वो पैरामीटर रखना है जो तुम्हारे हाथों में है, y एक्सिस पे वो रखना है जिसमें तुमने चेंज कैलकुलेट करना है। सिंपल। IP फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आगे लिख लो बाय कीपिंग, इसके नीचे लिखो बाय कीपिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट to be fixed, by keeping frequency of incident light to be fixed। हमने इंटेंसिटी का वेरिएशन कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी को फिक्स करना है। हाँ, इंटेंसिटी चेंज करने से काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। करंट और काइनेटिक एनर्जी में बहुत फर्क है। अभी बताता हूँ। इसमें कहा इलेक्ट्रॉन की करंट क्या होता है? रेट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन L Q I क्या होता है? Q by T N E by T। हाँ, ऐसा होना होता है ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ये क्या है? एक काम करते हैं अभी कुछ पहले मुझे टॉपिक खत्म करते हैं। हाँ, अभी तुम लोग इधर देखो, ये क्लास ऑन द बोर्ड देखो, ये हमारा पूरा एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा है, पहले मुझे तीनों पैरामीटर्स डिस्कस करने दो। हमने 3 पैरामीटर्स को स्टडी करना है। क्लास इधर देखो, अभी जितने डाउट्स आ रहे हैं, यस जितने डाउट्स आ रहे हैं उनको साइड बाय साइड नोट करते रहो। एक बार मुझे तीनों प्रोसेस खत्म करने दो। 80% डाउट तो तुम्हारे बीच में ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी दिक्कत कहां पे आ रही है? यहाँ पे मैंने इंटेंसिटी का ग्राफ बनाया है। अभी मैंने इंटेंसिटी को डिस्कस किया है। इंटेंसिटी को डिस्कस करेंगे, फ्रीक्वेंसी को डिस्कस करेंगे और पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे। 3 पैरामीटर्स हमने स्टडी करने हैं। 80% डाउट तुम्हारे वैसे ही खत्म हो जाएंगे। 20% जो बचेंगे वो टॉपिक है। ठीक है, अभी बीच में डिस्कशन नहीं करेंगे। इधर देखो बोर्ड पे, फर्स्ट पैरामीटर हमारा है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन द फोटो करंट। ठीक है, इंटेंसिटी को बढ़ाने से फोटो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ऑन द बोर्ड। मैंने इस एक्सपेरिमेंट को स्विच ऑन किया था, सब बोर्ड पे देखो, मैंने इसको सर्किट को स्विच ऑन किया, मुझे कुछ फोटो करंट की वैल्यू मिली। यहाँ पे माइक्रो एमीटर ने करंट की डिटेक्शन दे दी। अब मैंने क्या किया? अब मैंने सोचा कि मैं अपनी लाइट की इंटेंसिटी को डबल करता हूँ।
ठीक है, इंटेंसिटी को डबल करता हूं। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? पावर पर यूनिट एरिया। अगर मैंने इंटेंसिटी को डबल करना है तो मुझे पावर को बढ़ाना पड़ेगा। भाई इंटेंसिटी को लिंक करने का मतलब है इंटेंसिटी के साथ जो फैक्टर वेरी करता है दैट इज योर पावर। और इंटेंसिटी को एम्पलीट्यूड के साथ भी लिंक कर सकते हो ना, ठीक है। देखो जो जनरल रिलेशन होता है, अभी मैंने तुम्हें ये बताया कि इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है अब मेरी हर चीज को ना लिंक करते रहो, ठीक है, जो जो चीज मैं बता रहा हूं। भाई देखो ऑन द बोर्ड देखो, अब ये डिस्कशन बहुत ज्यादा काम की है मेरे बोर्ड पे। इंटेंसिटी का मतलब मैंने तुम्हें बताया, यस ऑन द बोर्ड, इंटेंसिटी का मतलब है पावर पर यूनिट एरिया। तुम्हारे माइंड में आया इंटेंसिटी कब बढ़ेगी इंसिडेंट लाइट की? जब आप इंसिडेंट लाइट की पावर को बढ़ा दोगे। लेट्स से भाई यहाँ पे मैंने पहले 200 वॉट का बल्ब जला रखा था, अब मैंने कहा इंटेंसिटी को डबल करके देखो फोटो करंट पे क्या इफेक्ट होता है। तुमने क्या किया, इस 200 की जगह 400 वॉट का बल्ब ले लिया। 400 वॉट के बल्ब से इंटेंसिटी डबल होगी, यस और नो? यस, बिल्कुल डबल होगी। तो इंटेंसिटी का जो लिंक है, इंटेंसिटी का जो लिंक है वो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है पावर के साथ। अब देखो, अब इंटेंसिटी को अगर मैं वेव की टर्म में दिखाऊं, वेव की टर्म में दिखाऊं तो फॉर एग्जांपल यार ये देखो, अगर ये तुम्हारा एक वेव है, अगर ये 200 वॉट की वेव है तो इंटेंसिटी को डबल करने का मतलब क्या है? इस एम्पलीट्यूड, ये जो एम्पलीट्यूड है ये हाई होगा और वो डबल नहीं होगा, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होगी, ठीक है। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये तो मैंने तुम्हें बता दिया फैक्ट होता है, बट अभी इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए माइंड में ये बना के चलो कि अगर ये 200 वॉट का बल्ब है, ये तुम्हारी इंटेंसिटी है नॉर्मल लाइट की, इंसिडेंट लाइट की। अगर मैं इंटेंसिटी को डबल कर रहा हूं ना तो ये जो हमारी वेव है इसका एम्पलीट्यूड भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। ये मैंने एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया, ये हमारा हो गया एक साइकिल। अब देखो ये साइकिल वर्क कैसे करेगा, इधर देखो बोर्ड पे। भाई ये मेरी एक इंसिडेंट लाइट थी, ठीक है, मैंने इंटेंसिटी को बढ़ाना है। मैंने क्या किया, पहले लेट से बल्ब लिया था, अब मैंने लेजर लाइट ले ली, ठीक है। लेजर लाइट इज हाईली इंटेंस देन बल्ब, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, इंटेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड के साथ, ठीक है। इधर देखो आई एम राइटिंग इंटेंसिटी has a relation with number of photo electrons ejected। इधर देखो बोर्ड पे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यस, कुछ मत नोट करो, सब कुछ मिलेगा नोट्स में या मैं लिखवा दूंगा, अभी पहले देखते रहो बोर्ड पे। भाई देखो, पहले लेट से मेरा बल्ब था, इस बल्ब से जब यहाँ पे इंसिडेंट लाइट फॉल हो रही थी, मान के चलते हैं यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे और हर इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी थी वो 90 से 100 जूल के बीच थी। अब मैं फिगर्स की टर्म में समझा रहा हूँ ताकि ये टॉपिक माइंड में बैठ जाए बिल्कुल। लेट्स से जब मैंने यहाँ पे बल्ब ले रखा था, इस बल्ब में जितने भी फोटॉन्स यहाँ पे इंसिडेंट किए मुझे नहीं पता, इन फोटॉन्स के साथ यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स निकले वो 100 इलेक्ट्रॉन्स थे और हर इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी थी वो 90 से 100 जूल की थी। भाई ये तो चीज मानते हो कि हर इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं सबकी एनर्जी सेम नहीं होगी, ठीक है। किसी की 90 थी, किसी की 91 थी, किसी की 95 थी, किसी की 100 थी। तो हर इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी थी वो 90 से 100 जूल की थी। अब मैंने क्या किया, अपनी इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी को डबल कर दिया। मैंने 400 से 800 वॉट, ठीक है, इंटेंसिटी को डबल किया। अब यहाँ पे जो वेरिएशन आया वो ये था, पहले अगर 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, अब क्या निकले 200 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, बढ़ गए। इंटेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड के साथ। पहले अगर इंटेंसिटी आई पे 100 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, अब इंटेंसिटी को डबल करने से जो मेरे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी डबल हो गए हैं। और करंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, I इक्वल टू Q बाई टी, Q इक्वल टू NE बाई टी। तो N पहले 100 था, अब N क्या हो गया 200, N तुम्हारा डबल हो गया, N डबल हो गया तो करंट भी तुम्हारा डबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इंटेंसिटी और फोटो करंट तुम्हारा लीनियर बिहेवियर फॉलो करता है। भाई अगर इसको मैं 2 के फैक्टर से बढ़ाऊंगा इंटेंसिटी को, ये भी 2 के फैक्टर से बढ़ेगी। इसको मैं 10 गुना बढ़ा दूंगा, यहाँ पे अगर मैं इंटेंसिटी को 400 की जगह 10 गुना बढ़ा देता, ठीक है, 4000 कर देता, तो यहाँ पे जो तुम्हारे 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे वो 1000 इलेक्ट्रॉन निकलते। फोटो
इलेक्ट्रॉन भी 10 गुना बढ़ते। अब मैंने सोचा, अब देखो, अब मैंने क्या किया यहाँ पे कि ये जो जब मैंने इंटेंसिटी को डबल किया बोर्ड पे, जब मैंने इंटेंसिटी को 400 से 800 वाट कर दिया, मैंने इंटेंसिटी को डबल किया। इंटेंसिटी डबल कैसे होगी? पावर से, ठीक है, ये तो चीजें हम लिंक कर पा रहे हैं ना। इंटेंसिटी डबल करनी है, मैंने पावर को डबल कर दिया। तो यहाँ से अब जो 200 इलेक्ट्रॉन निकले, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन तो बढ़ गए, मैंने अब उनकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज कैलकुलेट किया। काइनेटिक एनर्जी में कुछ चेंज नहीं था, पहले 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, हर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 90 से 100 जूल के बीच में थी। अब 200 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी 90 से 100 जूल के बीच में है। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। ये चीज क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे उन सब इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग तो डबल होगी, बट उनकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है? if intensity of the incident light is doubled, the number of photo electrons ejected out will be doubled, but there will be no change in the kinetic energy of electrons. अब इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में दूंगा कि इनकी एनर्जी पे कोई इफेक्ट क्यों नहीं आता, क्योंकि अभी हमने आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को इंट्रोड्यूस नहीं किया। इतना पॉइंट हजम हुआ माइंड में, ठीक है? दिस इज द फर्स्ट बिहेवियर मतलब इफेक्ट ऑफ फोटो करंट विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है कि फोटो करंट वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी को डबल करोगे, फोटो करंट तुम्हारा बढ़ेगा। अब मैं फ्रीक्वेंसी को फिक्स रख रहा हूं, इधर देखना, फ्रीक्वेंसी को फिक्स रख रहा हूं, ये लिखा ना मैंने, बाय कीपिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट टू बी फिक्स। फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखने से मेरी काइनेटिक एनर्जी भी फिक्स है, ठीक है? अगर किसी के कॉन्सेप्ट कल वाले लेक्चर के बहुत ज्यादा क्लियर है ना, उसको ये चीज समझ आती होगी। कोई बता सकता है कैसे? मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इंटेंसिटी को डबल करने से, मैंने अपनी इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी को डबल किया। इंटेंसिटी को डबल करने से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड आउट डबल हुए, बट उनकी काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट फिक्स है। ये लाइट हो रही है, ये लाइट फॉल हो रही है, इस लाइट के दो कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्या? इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। मैं इंटेंसिटी को तो डबल कर रहा हूं, बट मैं फ्रीक्वेंसी को कोई चेंज नहीं लेके आ रहा। अगर मैं फ्रीक्वेंसी में, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं लेके आ रहा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन में भी कोई चेंज नहीं आएगा। कोई बता सकता है कैसे? क्योंकि वो वेव देना फॉलो नहीं करती पार्टिकल से, क्योंकि आपने कल वो दूसरा दिया था। बोलो। इक्वल टू एच न्यू। इक्वल टू एच न्यू से कैसे है? इक्वल टू एच न्यू तो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है ना, ये तो काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। फ्रीक्वेंसी फिक्स की मतलब ये जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कैसे फिक्स हो रही है? वो सर होता है ना कि वो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट है, तो उसकी उस फोटोन की एनर्जी फिक्स कर दी हमने। तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो जो दो इलेक्ट्रॉन निकालेगा उसकी एनर्जी। चलो इसकी एक्सप्लेनेशन हम आइंस्टाइन में करेंगे। h nu इक्वल टू h nu नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। केमिस्ट्री में होती है, nu नॉट होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो फिक्स है, काइनेटिक एनर्जी इसलिए फिक्स हो जाएगी। बिल्कुल वही देखो, कल मैंने थोड़ी एक्सप्लेनेशन तुम्हें ये दी थी ना, जो इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट हमारे दो काम करेगी। कौन कौन से? एक तो उसको निकालना, एक तो उसको बाहर निकालना, प्लस उसको काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट करना, ठीक है? मतलब h nu के दो काम है, एक तो वर्क फंक्शन w नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर। भाई इसको मैंने फिक्स रख दिया। इधर देखो, क्या इसमें इंसिडेंट लाइट की एनर्जी में कोई चेंज आ रहा है? इंसिडेंट लाइट की एनर्जी कौन बना रही है? फ्रीक्वेंसी। इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ये फिक्स है, तो ये तो फिक्स ही रहेगा। ये तो अभी बिल्कुल शॉर्ट टर्म डिस्कशन हुई है आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में, हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जिनके माइंड में जो को ये हजम नहीं हो रही थी बात, वो मैंने क्लिक करवा दी कि ये कुछ ऐसे। फर्स्ट पैरामीटर क्लियर है कि इंटेंसिटी के वेरी करने से फोटोइलेक्ट्रिक करंट में वेरिएशन क्या, ठीक है? चलो बनाओ नेक्स्ट पॉइंट।
इलेक्ट्रॉन के एटम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई? नहीं सर, जब वो पूरे पासवर्ड कुछ पूछ रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा। इसको बोलने की परमिशन ही नहीं अभी आता। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? राइट ऑन नेक्स्ट पॉइंट। ये फर्स्ट पॉइंट हमारा था इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो करंट। नेक्स्ट पॉइंट बनाओ इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। राइट ऑन। It has been observed that if frequency of incident light increases, if frequency of incident light increases, then there will be no change in the photoelectric current. Then there will be no change in the photoelectric current. And there will be no change in the photoelectric current, but the kinetic energy of ejected photoelectrons. Then there will be no change in the photoelectric current, but the kinetic energy of ejected photoelectrons will also increase. By keeping the intensity of the source to be fixed. By keeping the intensity of the source to be fixed. हाँ जी, on the board. इधर देखो बोर्ड पे। फर्स्ट हमने वेरिएशन देखा था इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी से क्या वेरिएशन आता है। नेक्स्ट पॉइंट इज यस इंसिडेंट लाइट की क्लास, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को डबल करने से या फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने से हमारे फोटो करंट पे क्या इफेक्ट होगा और उनकी काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा। इधर देखो बोर्ड पे वही नॉर्मल प्रोसेस फॉलो करते हैं। यहाँ पे हमारी कोई इंसिडेंट लाइट थी, ठीक है, उसकी एनर्जी थी इक्वल टू एच न्यू। इंसिडेंट लाइट की एनर्जी थी इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, और इक्वल टू एच न्यू ये पूरी लाइट की एनर्जी होती है क्या? इक्वल टू एच न्यू क्या है? दिस इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद अ सिंगल फोटोन। एक फोटोन के पास ये एनर्जी एसोसिएटेड होती है, ठीक है। लेट्स से इस एनर्जी का, अगर इस एनर्जी के फोटोन इस पे फॉल कर रहे हैं, यहाँ पे मेरे 100 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड आउट हो रहे हैं और हर इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो 90 से 100 जूल के बीच में है। अब मैंने क्या किया, इंटेंसिटी को तो फिक्स रखा, मैंने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से क्या होगा, ओवरऑल एनर्जी बढ़ जाएगी। मैंने यहाँ पे इक्वल टू एच न्यू को इक्वल टू 4 एच न्यू कर दिया, मैंने 4 गुना एनर्जी बढ़ा दी, इंटेंसिटी को फिक्स रखा। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे 4 गुना एनर्जी बढ़ाई, मेरी यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन थी कि पहले अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, अब भी 100 ही इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, बट पहले अगर उनकी एनर्जी 90 टू 100 जूल के बीच में थी, अब उनकी एनर्जी 360 से 400 जूल के बीच में हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी भी 4 के फैक्टर से बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है, इफ वी इंक्रीज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, और एनर्जी का लिंक किससे है भाई, फ्रीक्वेंसी के साथ। पहले हमने देखा इंटेंसिटी का फोटो करंट के साथ क्या वेरिएशन है, अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी का फोटो इलेक्ट्रिक करंट के साथ वेरिएशन। तो यहाँ पे ग्राफ क्या आएगा, यहाँ पे फोटो करंट है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट है। क्या आप बेवकूफों वाली बात कर रहे हो, यही आएगा। क्या मतलब है, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से फोटो करंट बढ़ रहा है क्या? फ्रीक्वेंसी जितनी मर्जी बढ़ा लो, फोटो करंट तो कांस्टेंट है। ये भाई फोटो करंट का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉलिंग आउट। पहले भी 100 इलेक्ट्रॉन ही फॉल हो रहे, पहले भी 100 इलेक्ट्रॉन ही इजेक्ट आउट हो रहे थे, अब भी 100 इलेक्ट्रॉन ही इजेक्ट आउट हो रहे हैं। डिफरेंस किसमें आया, उनकी काइनेटिक एनर्जी पे। और इस चीज को यहाँ पे लिंक करो, देखो भाई
टोटल एनर्जी, इधर देखो, मेरी जो टोटल इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है उसमें दो काम करने हैं, इलेक्ट्रॉन को मुक्त करवाना है और उसको मोशन देनी है, काइनेटिक एनर्जी देनी है। इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने की एनर्जी तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं होगी ना, वो तो मेटल पे डिपेंड करती है, मेटल फिक्स है, तो W0 तुम्हारा फिक्स हो गया। पहले अगर ये hν थी, उसकी काइनेटिक एनर्जी 12mv² थी, अब अगर इसको मैं 4 गुना बढ़ा दूंगा, ये फिक्स है, ये फैक्टर भी 4 गुना बढ़ जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन विल बिकम 4 times if frequency of the incident light is increased to 4 times by keeping the intensity of the light to be fixed। बस क्लियर है? इंटेंसिटी को बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड आउट बढ़ेंगे, जिससे फोटो करंट बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगी, उनके नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। करो इन दोनों पॉइंट, ये अभी 2 पॉइंट हुए हैं, अब तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, पोटेंशियल को। बढ़े आगे, चलो थर्ड पॉइंट बनाओ, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, 2 पॉइंट हो गए हैं, इंटेंसिटी हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, नाउ इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट है। देखो इधर देखो ना, ये तो कॉमन सेंस है भाई, इधर देखो, एक फैक्टर का वेरिएशन अगर तुमने दूसरे फैक्टर पे डिपेंड कैलकुलेट करना है तो बाकी सब तो कांस्टेंट होने चाहिए। भाई इधर देखो ना, तुम्हारे पास एक x है, ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, y, z और w पे। मैं तुमसे पूछूं w को अगर मैं 4 के फैक्टर से बढ़ा रहा हूं तो x में कितना चेंज आएगा, ये तुम तभी बता सकते हो अगर y और z कांस्टेंट है, फिक्स है, ये तो कॉमन सेंस है। इंटेंसिटी का वेरिएशन, भाई देखो इंटेंसिटी का 3 फैक्टर है, इधर देखो यहाँ पे भी 3 फैक्टर है, इधर देखो बोर्ड पे, बिल्कुल सिंपलीफाई कर देते हैं। हमें वेरिएशन किस में बताना है, फोटो करंट में। फोटो करंट 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, क्या क्या, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल। अगर आपने इंटेंसिटी का वेरिएशन निकालना है, इंटेंसिटी को डबल करने से फोटो करंट कैसे वेरी करेगा, इन दोनों को फिक्स रखना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन बताना है तो इन दोनों को फिक्स रखना पड़ेगा, पोटेंशियल का वेरिएशन बताना है तो इन दोनों को फिक्स रखना पड़ेगा। बना लो पॉइंट थर्ड, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट बाय कीपिंग द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ द लाइट टू बी फिक्स। ये तो सब बेसिक फंडेज है ना, बेसिक फंडा है ये तो। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है पोटेंशियल वाला, सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे, 50% तुम्हारे खत्म हो चुके होंगे, ये पॉइंट सारे डाउट्स हटा रहे हैं। करें स्टार्ट डिस्कशन, ठीक है, इधर देखो बोर्ड पे। अब मैंने क्या किया, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी को भी फिक्स रख दिया, इंटेंसिटी को भी फिक्स रख दिया। इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी हमारे फिक्स हैं। मेरे हाथ में अब क्या है, पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब क्या है, ये बैटरी, ठीक है। अगर मुझे इसके पोटेंशियल मान के चलते हैं, ठीक है, इसको भी फिगर्स की टर्म में लिख करते हैं, यस,
मान के चलते हैं अभी फिलहाल 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था इन दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, 100 वोल्ट की बैटरी लगी, मान के चलते हैं 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था इन दो पॉइंट्स के बीच में 100 वोल्ट। अब देखो हो क्या रहा होगा भाई, देखो यहाँ से सब इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे कुछ एनर्जी और इंटेंसिटी की मैंने लाइट डाली, उस लाइट ने यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करवाया। क्या 100 के 100 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक पहुंच रहे होंगे? नहीं, उसके बाद क्या 100 के 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच रहे होंगे? नहीं। रीजन, हर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट है। क्या मैंने एक कहा था सभी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 100 जूल है? मैंने कहा था 90 से 100 के बीच में। लेट्स से हम मान के चलते हैं, यस ऑन द बोर्ड, लेट्स से हम मान के चलते हैं कि यहां तक, इधर देखो, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, ठीक है, ऑन द बोर्ड, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए 98 जूल की काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड है। ऑन द बोर्ड, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए 98 जूल की काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड है। जिनके पास तो 98, 99 और 100 जूल की एनर्जी होगी वो तो यहां तक पहुंच जाएंगे, बाकी जिनकी एनर्जी 91 जूल है, 92 जूल है, 95 जूल है, 97 जूल है, वो यहीं कहीं बीच तक या यहां तक रुक जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? कितनी टफ चीज है। इधर देखो बोर्ड पे, आई एम स्पीकिंग अगेन, यहाँ 100 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 100 जूल नहीं है, किसी की 90 जूल है, किसी की 91 है, किसी की 92 है, किसी की 95 है, किसी की 98 है, किसी की 99 है। मैं कह रहा हूँ इस प्लेट तक वही इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा जिसकी एनर्जी 98 जूल कम से कम होगी। तो लेट्स से 100 में से 80 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनकी एनर्जी 98 जूल से ज्यादा है, वो तो सब यहाँ तक खींचे आएंगे। जिनकी एनर्जी 98 जूल से कम है वो यहाँ से तो निकल जाएंगे, यहाँ तक पहुंचेंगे नहीं, बीच में कहीं पे रह जाएंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो मुझे यहाँ पे फोटो करंट मिल रहा है वो कितने इलेक्ट्रॉन से मिल रहा है? 80 इलेक्ट्रॉन से। अब मैंने क्या किया, इसको 100 से 200 वोल्ट कर दिया। मैंने इसके पॉजिटिव पोटेंशियल को, मैंने इन दो पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दिया। इन दो पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाने का मतलब है ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये हायर पोटेंशियल और ज्यादा स्ट्रांग हो गया, वो नेगेटिव पोटेंशियल और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। इसका क्या मतलब है भाई, पहले जो 20 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बीच में रुक रहे थे, अब उनको इधर से ज्यादा अट्रैक्टिव पावर मिल रही है। लेट्स से मैंने जब इसको 200 वोल्ट किया, 200 वोल्ट करने से 10 और इलेक्ट्रॉन मेरे यहाँ पे खींचे चले आए। तो पहले फोटो करंट 80 इलेक्ट्रॉन बना रहे थे, अब फोटो करंट 90 इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे। फोटो करंट बढ़ा के नहीं बढ़ा? बढ़ा। सो इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट वेरीज with the increase in positive potential of the battery. I am speaking again. The photo current varies or increases with increase in the positive potential of the battery. अब आगे देखो, देखते रहो, सबका ध्यान बोर्ड पे रहे। मैंने इसको 200 वोल्ट किया, यहाँ से 10 और इलेक्ट्रॉन खींचे आए, मेरा लालच बढ़ गया। भाई फोटो करंट बढ़ गया ना, मेरा लालच क्या है? फोटो करंट ही है, फोटो करंट इज व्हाट व्हाट आई गेट, फोटो करंट इज दैट व्हाट आई वांट। तो मैंने क्या किया, अब मैंने सोचा इसके पोटेंशियल को और बढ़ा देता हूं। मैंने इसके पोटेंशियल को 200 से 400 कर दिया। पहले 90 इलेक्ट्रॉन से अब 95 इलेक्ट्रॉन आ गए, मेरा फोटो करंट और बढ़ गया। फिर मैंने कहा अब मैं 500 वोल्ट कर देता हूं, मैंने 500 वोल्ट कर दिया। अब यहां से कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे? 100। अब 100 के 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कलेक्ट होने स्टार्ट हो गए, मेरा फोटो करंट बढ़ गया, मैक्सिमम हो गया। अब मैंने इसको 500 से 600 कर दिया। क्या फोटो करंट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। मैंने इसको 600 से 1000 कर दिया, क्या फोटो करंट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। नहीं। अब फोटो करंट क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। और जिस मैक्सिमम करंट पे जाके फोटो करंट कांस्टेंट होता है, उस करंट को नाम देते हैं सैचुरेशन करंट। करंट क्या हो गया? सैचुरेट हो गया। सैचुरेट का मतलब अब इससे ज्यादा नहीं, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो सैचुरेशन करंट की क्या डेफिनेशन बनेगी? It is the maximum amount of current which can flow in this particular. क्लियर है? ठीक है, करो इतना हजम, करो इसको नोट जितना कर सकते हो।
ठीक है? यस, डेफिनेशन क्या बनाओगे क्लास ऑन द बोर्ड? सैचुरेशन करंट की डेफिनेशन, व्हेन ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम द कैथोड टर्मिनल will reach the anode terminal, then the photoelectric current that is flowing in the circuit will be maximum, and that maximum amount of photoelectric current is termed as saturation current. नीचे बस 2 मिनट का और है, फिर डाउट ही डाउट। फिक्स, अभी क्या बताया, एक चीज को चेंज करना है, बाकी दो फिक्स रखना है। फोटो बढ़ेगा इंटेंसिटी के साथ, तो फोटो करंट बढ़ना ही बढ़ना है। भाई शी इज सेइंग, इधर देखो बोर्ड पे, यस शी इज सेइंग कि सर यहाँ पे हमें सैचुरेशन करंट मिल गया, इधर देखो बोर्ड पे, लेट्स से 500 वोल्ट पे मुझे सैचुरेशन करंट मिल गया। अब इससे ज्यादा करंट तो फ्लो हो नहीं सकता इस सर्किट में, ठीक है? अब मैंने 500 वोल्ट पे इसको फिक्स कर दिया, अब मैंने इंटेंसिटी को बढ़ाना स्टार्ट किया, क्या फोटो करंट बढ़ेगा? भाई इंटेंसिटी ने तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड को बढ़ाना है, इंटेंसिटी बढ़ाओगे भाई 500 वोल्ट पे जाके तुम्हारा करंट सैचुरेट हो गया। अब पोटेंशियल को 500 से 1000 भी कर दो, फोटो करंट नहीं बढ़ सकता। भाई फोटो करंट बढ़ाना, फोटो करंट बनाना किसने है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड आउट ने। नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स किसने बढ़ाने हैं? इंटेंसिटी ने। इंटेंसिटी तो फिक्स है, तो फोटो करंट यहाँ पे सैचुरेट हो गया। अब 500 वोल्ट पे, अब मैं चाहता हूँ मेरा करंट और बढ़े, तो मैं इसको फिक्स करके इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगा, फोटो करंट फिर बढ़ेगा। ठीक है? हाँ 2 मिनट। ठीक है, डन। यस, नेक्स्ट पॉइंट बनाओ। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। भाई इसका पोटेंशियल वाला ग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टॉपिंग पोटेंशियल समझो, फिर इसका ग्राफ बनाते हैं, पूरे ग्राफ पोटेंशियल और फोटो करंट का अभी बनाते हैं। हैं? पोटेंशियल के अंदर ही टॉपिक है, सब टॉपिक है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, यस राइट डाउन। इट इज द नेगेटिव पोटेंशियल, it is the negative potential that is required, it is the negative potential that is required to make the photo current to be zero, to make the photo current to be zero is called stopping potential. The minimum negative potential required to make the photo current to be zero is called stopping potential. इधर देखो बोर्ड में, यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल कितना मान लिया था मैंने? 100 वोल्ट मान लिया था। 100 वोल्ट से मैं 200 करता हूँ, फोटो करंट बढ़ता है। 300 करता हूँ, फोटो करंट बढ़ा। 400 पे और बढ़ा। 500 पे सैचुरेट हो गया। 500 पे सैचुरेट हो गया। मुझे पता चल गया 500 वोल्ट पे जाके मेरा फोटो करंट मैक्सिमम हो चुका है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। अब मैंने सोचा मुझे इस सर्किट में करंट को जीरो करना है। करंट को कौन बना रहा है? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मैं इसको दोबारा 100 वोल्ट पे ले गया। 100 वोल्ट पे करंट तुम्हारा फिर 80 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से था, वो हो रहा है। अब मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे फोटो करंट को जीरो करना है। ये माइक्रो एमीटर जीरो कब शो करेगा? जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने बंद हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने बंद दो तरीके से हो सकते हैं। या तो मैं इंसिडेंट लाइट ही डालनी बंद कर दूं, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं तो फ्लो नहीं होंगे तो करंट नहीं बनेगा। बट एक और तरीका है करंट को जीरो करने का। वो क्या तरीका है? इंसिडेंट लाइट तो डालते रहो, इस रिवर्सिंग स्विच से मैं इसको घुमा दूं। यहाँ रिवर्सिंग स्विच लगाया ना, रोटेटिंग स्विच को मैंने घुमा दिया। घुमाने से क्या होगा? यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। पहले पॉजिटिव था ना, जैसे इस टर्मिनल को मैंने घुमा दिया, रोटेटिंग स्विच को रिवर्स कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अब क्या होगा भाई? जैसे ही मैंने इसको घुमाया,
जैसे ही मैंने इसको नेगेटिव किया, मैंने क्या देखा, करंट एकदम कम हो गया। पहले करंट 80 इलेक्ट्रॉन्स पे था। भाई देखो, अब ऑब्जर्वेशन समझना क्या हो रही है। जैसे ही मैंने इसको रिवर्स किया, पहले इस टाइम जब यहाँ पे 100 वोल्ट था, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे थे? 80 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही मैंने इस टर्मिनल को रिवर्स कर दिया, यहाँ पे सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे। यहाँ पे सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे, 70 इलेक्ट्रॉन्स पीछे से वापस पहुंचे। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे? काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। उनको कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव है, वहां पे क्या पॉजिटिव है। उन्होंने टूट के बाहर निकलना और इसकी तरफ बढ़ना है। पहुंच गए 10 इलेक्ट्रॉन। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? इट इज द मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू मेक द फोटो करंट टू बी जीरो। क्या इस टाइम फोटो करंट जीरो है? नो, अभी 10 इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे फोटो करंट को जीरो करना है, क्या करूंगा? पोटेंशियल को बढ़ाओ। इस टाइम कितना पोटेंशियल है? -100। नेगेटिव है ना भाई, रिवर्सिंग का मतलब क्या है? -100। अब मैंने -200 कर दिया। -200 करने से क्या हुआ, यहाँ पे पहले 10 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे, अब 4 इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, फोटो करंट और कम हो गया। फिर मैंने -200 से -400 कर दिया, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुंच रहा था। ये माइक्रो एमीटर हल्की सी डिफ्लेक्शन दे रहा था। जैसे ही मैंने इसको -400 से -450 वोल्ट किया, यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा था, उसको भी इतनी पावरफुल रिपल्शन मिलेगी कि ये इलेक्ट्रॉन उसको अपनी तरफ नहीं पहुंचने देगा। तो -450 वोल्ट क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। इट इज that value of negative potential at which photo current in this vacuum discharge tube will become zero is called stopping potential। कोई दिक्कत? पोटेंशियल को बढ़ाने से फोटो करंट बढ़ेगा। अब ध्यान से मैं ग्राफ दूंगा, खुद बनाना है। पोटेंशियल को बढ़ाने से फोटो करंट बढ़ेगा, पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाने से फोटो करंट बढ़ेगा। एक पोटेंशियल ऐसा आएगा जहां पे फोटो करंट कांस्टेंट हो जाएगा, और एक नेगेटिव पोटेंशियल ऐसा होगा जहां पे फोटो करंट जीरो हो जाएगा। अब देखो, हाँ जी, ग्राफ में, यस, ग्राफ में एक्स एक्सिस पे क्या रखोगे? बनाओ जरा, वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल। इधर देखो, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, इस तरफ क्या होगा? पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? पॉजिटिव का नेगेटिव? प्लस एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव पोटेंशियल। इस तरफ क्या होगा? नेगेटिव पोटेंशियल। और इधर क्या होगा? आईपी, फोटो करंट इन माइक्रो एम्पियर। हाँ जी, पहले ये ग्राफ जीरो से शुरू होगा क्या? नो, कहीं ऊपर से शुरू होगा। इसका मतलब क्या है? पहले से उसमें इंसिडेंट रेडिएशन से बस, इसका मतलब क्या है? अगर पोटेंशियल जीरो भी है ना, अगर पोटेंशियल जीरो भी है, फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है कि वो यहाँ तक पहुंच रही है। यहाँ तक पहुंच रहे हैं तो करंट को कॉन्स्टिट्यूट कर ही रहे होंगे। तो ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, पोटेंशियल को बढ़ाओ, आईपी बड़ा बड़ा बड़ा, एक पॉइंट पोटेंशियल का ऐसा आएगा जहाँ पे फोटो करंट, ये बन गया ग्राफ। अब उसके बाद इसके बाद अब यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाऊंगा मैं, फोटो करंट कम होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे फोटो करंट जीरो हो जाएगा। और ये पॉइंट लीनियर नहीं होगा, ये लीनियर वो कर लो, लीनियर शेप जैसी भी है, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा ये डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे फोटो करंट तुम्हारा जीरो हो जाएगा। और ये पॉइंट क्या कहलाएगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। बना लो वेरिएशन, ठीक है। इसको थोड़ी लाइन इस तरीके से दिखा देना, ठीक है। दिस इज योर एक्सेप्शन है, इधर देखना। इतना क्लियर हो गया यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे 100 वोल्ट मैंने रिवर्सिंग स्विच से इसको घुमा दिया था, घुमाया तो करंट कम होना शुरू हो जाएगा, कम हुआ। फिर मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ा रहा हूँ, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। एक पॉइंट पे आके ये मैं नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ा रहा हूँ, -100, -200, -300, -400, 450 पे आके लो भाई। हाँ जी, डाउट्स प्लीज। ये तुम्हारा पूरी एक्सपेरिमेंटल स्टडी खत्म हो गई है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे काम करता है।
इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल। जहां पे जो चीज नोट नहीं की नोट कर लो, जिसको जो डाउट है सीट पे बुला के पूछ लो, 5 मिनट तक फ्री है सर। हाँ हैं डाउट वेजिटेरियन है नॉन वेज। हाँ मतलब ejection of electron can be carried out by और इस वाले अगर जो वो पॉइंट आने की कंटिन्यू हो जाए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बढ़ने से जो हमारा इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बढ़ने इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ तो इलेक्ट्रिक मैंने क्या कहा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव पोटेंशियल। तो मैं चेंज लाऊंगा उस पॉजिटिव टर्मिनल पे ना नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल पे चेंज लाने से ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो वैल्यू निकल रहे हैं वो थोड़े कम और हो जाए। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं, पॉजिटिव पोटेंशियल। हां जी, डाउट एक और डाउट इसके डाउट सभी बता देता हूँ। वो इसने सही कहा था, ओपनली मत डिस्कस करो, यहीं पे खत्म हो गया। इसका डाउट ये था, देखो बता देता हूँ। इसका डाउट ये था यहाँ पे कि इधर देखो, इसका डाउट ये था कि यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव टर्मिनल है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही होगी। कल हमने पढ़ा था एक फील्ड एमिशन होती है कि अगर हमारा कोई सब्सटेंस है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट करेगा। तो ये कह रहा है क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होंगे? आंसर इज नो। फील्ड एमिशन के लिए दो प्रोसेसेस होती हैं। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, मिलियंस वोल्ट पर मीटर की। यहाँ पे कितनी है? 100 वोल्ट, 200 वोल्ट। सेकेंडली, अगर फील्ड एमिशन कराना है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, फॉर एग्जांपल ये एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, मैं अपने मेटल को यहाँ बीच में रखूंगा जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। यहाँ तो खुद ही इलेक्ट्रिक फील्ड ही यही क्रिएट कर रहे हैं, समझ रहे हो? यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही यही क्रिएट कर रहे हैं, तो इसको ये हाँ। और कॉमन पूछ ले ओके हाँ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 100 इलेक्ट्रॉन निकले तो 80 वहाँ पहुँचे, 20 कहाँ जाएंगे? हैं? बीच में रह जाएंगे नहीं, उसके बाद इतनी एनर्जी नहीं है यहाँ तक पहुँचने की। ऐसे तो यहाँ पे बीच में कब तक बढ़ते जाएंगे? हैं? कब तक बढ़ते जाएंगे? बीच में कब तक बीच में हो सकता है रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करेंगे। तो फिर तो जो भाई इधर देखो, मैंने तुम्हें एक्सप्लेनेशन डिटेल में दी तो थी भाई। इस पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए 98 जूल की एनर्जी रिक्वायर्ड है। जिनके पास 98 और 98 जूल से अबव है वो यहाँ तक पहुंचेंगे, बाकी यहीं बीच में रह जाएंगे ट्यूब। वो बीच में रहेंगे, हाँ रैंडम मोशन करेंगे, ये बीच में रहेंगे, रैंडम मोशन करेंगे, हाँ थोड़ी बहुत तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो जब हम पोटेंशियल बढ़ाते चले जाएंगे पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, फिर ये खींचेंगे यहाँ इस तरफ खींचेंगे और करंट में कॉन्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि अब यूनिडायरेक्शनल फ्लो आ जाएगा। हो गया और बोलो
भाई ये इलेक्ट्रॉन है, वहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल करते हैं, पीछे जाके कहाँ जाएगा? हाँ, तो वो पूछे कि एटम जिससे निकला वो निकला नहीं, उससे तो बहुत बड़ा है, उससे तो बहुत बड़ा है। हाँ सर, भाई इधर देखो, हमने सारी चीज कांस्टेंट रखी। भाई इधर देखो, एक सेकंड, ये भी इसका भी डाउट सुन लो, फिर ईमानी पूरा मान जाती है। इधर देखो, इसका डाउट ये है, भाई इधर देखो, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक तो पहुँच गया, बीच में पहुँच गए, अब यहाँ तक आगे नहीं जा सकते, क्या ये मेटल इलेक्ट्रोड उनको पीछे बुला सकता है? भाई इधर देखो ना, फॉर एग्जांपल ये ईमानी है, ठीक है, ये मेरी क्लास छोड़ के भागना चाहे, ये भाग रही है, मेरा होल्ड कहाँ तक है? गेट तक है, गेट तक मैं इसको पकड़ सकता हूँ, एक बार ये गेट से बाहर निकल गई, मेरा होल्ड, ठीक है। तो न्यूक्लियस का होल्ड कब तक है? जब तक ये मेटल के अंदर है, इलेक्ट्रोड के अंदर है, एक बार इलेक्ट्रोड से बाहर निकल गया, न्यूक्लियस का उसका एरिया वहीं तक। हाँ 80 पहुंचे 20 बीच में रुक गए, 80 पहुंचे 20 बीच में रुके तो 20 जो है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल करेंगे, करनी चाहिए। सारी चीज को कांस्टेंट कर दो, सारी चीज को, सारी चीजें हैं कि इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल, इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी पोटेंशियल तीनों को कांस्टेंट रख दिया, ठीक है। तो जो पहली बारी में 80 पहुंचे, 20 में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा, अगली बारी कौन सी? सब कुछ तो फिक्स है, बारी कौन सी? हाँ अगली बारी नहीं, हाँ। मतलब जो और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और 100, ठीक है, वो जो आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन उनको तो बीच में रेजिस्टेंस प्रोवाइड होगा, तो अगली बार तो 70 पहुंचे। हाँ, फोटो करंट डिक्रीज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं तो फोटो करंट डिक्रीज होना चाहिए, रेजिस्टेंस फोटो करंट को कम करता है, बिल्कुल होगा। तो सर एक पॉइंट ऐसा भी तो आएगा जहाँ पे करंट बिल्कुल जीरो हो जाएगा, कहाँ पे? जब हाँ, यहाँ से निकल रही है, यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, बहुत टाइम बाद आएगा, एक पॉइंट आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत क्या है? नहीं, स्टॉपिंग पोटेंशियल में एक ऑब्जर्वेशन है ना भाई, करंट को जीरो करने की, ये भी पॉसिबिलिटी है, बीच में इलेक्ट्रॉन रुकते रहे और रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होगी कि वो बाकी इलेक्ट्रॉन को पास ना करने दे, हो सकता है पॉइंट, बट ये कितने टाइम बाद आएगा, कितने टाइम बाद? और ये डिस्चार्ज इलेक्ट्रॉन, भाई इलेक्ट्रॉन का साइज ऐसे तो ना, तुम क्या विजुअलाइज कर रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन रुका, ये इलेक्ट्रॉन रुका, ये इलेक्ट्रॉन रुका, ये इलेक्ट्रॉन रुका, इलेक्ट्रॉन निग्लिजिबल साइज, निग्लिजिबल मास है, कितना रोक लेगा, कितनी रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर लेगा? जो मेटल कंडक्टर्स होते हैं, इधर देखो, मेटल कंडक्टर्स में, इधर देखो क्लास, मेटल कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस क्या? इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड, रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड करता है मेटल कंडक्टर? मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, पॉजिटिव आयंस। जब एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला वो आयन बन चुका है, वो पॉजिटिव आयंस इतना बड़ा एटम वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। इलेक्ट्रॉन का क्या साइज है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए? समझ रहे हैं? ठीक है, तो होगी रेजिस्टेंस वो निग्लिजिबली स्मॉल। बोलो और डाउट? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट करेगा, भाई एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेट करने के बाद उसके पास सफिशिएंट एनर्जी होगी यहाँ तक पहुंचने के लिए, जिन इलेक्ट्रॉन्स के पास उतनी सफिशिएंट एनर्जी है वो पहुंचेंगे, पॉसिबिलिटी है, सारे के सारे पहुंचे, पॉसिबिलिटी है 90% भाई एक्सेलरेशन की एक पर्टिकुलर लिमिट होगी ना, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत कम है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वोल्टेज पर यूनिट लेंथ होती है, वो भी कितना है 100, अगर इसकी मीटर, इसका 10 मीटर भी है तो 100/10 10 वोल्ट पर मीटर की फील्ड रहेगी, कुछ भी नहीं एक्सेलरेशन देगा, 0.01 मीटर। भाई इधर देखो, ये भी डाउट अच्छा है दिव्यांशु, इधर देख, यस देयर इज अ डाउट। हमने पढ़ा है whenever a charged particle is placed in an electric field it will experience a force, force आने का मतलब acceleration, getting my point? Whenever a charged particle is placed in the region of electric field it will experience a force, force आने का मतलब क्या है? वो एक्सेलरेट करेगा। तो ही सेइंग कि इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो एक्सेलरेट कर रहे हैं, मतलब उनकी वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, फिर ये रुक क्यों रहे हैं? आंसर है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे जो उनको एक्सेलरेशन मिल रहा है उसकी वैल्यू बहुत कम है। भाई F = Q ही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला dV/dr होता है, वोल्ट पर लेंथ, वोल्टेज कितनी है 100 वोल्ट की, यहाँ पे अगर मैं इसकी 10 मीटर की लेंथ मान के चलूं 100/10 10 वोल्ट पर मीटर, निग्लिजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो उससे जो एक्सेलरेशन मिलेगी इलेक्ट्रॉन्स को उसकी वैल्यू बहुत, ठीक है। करें इसको खत्म। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा बढ़ रहे होंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इसके साथ कंपेयर करो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेटालिक कंडक्टर्स का कैरेक्टरिस्टिक है, मेटालिक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका ड्रिफ्ट तो मेटल ही है,
मेटल का है। इस अबे वो मेटल के अंदर होता है, ये वैक्यूम में है। हेडिंग बनाओ अगला, यस क्लास, हेडिंग लिखो, यस ऑन द बोर्ड क्लास। अब हमने इधर देखो इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया, यस इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया, इस एक्सपेरिमेंट से कुछ रिजल्ट बने, उन रिजल्ट को हम लॉज में कन्वर्ट करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा थे ना, 3 एक्सपेरिमेंट किए थे, उनके बेस पे 2 लॉ निकले थे। अब बनाओ लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। Laws of photoelectric emission. Yes, first point लिखो, कुछ नहीं बस जो रिजल्ट्स निकले हैं उनको पॉइंट्स की टर्म में लिखना है। फर्स्ट पॉइंट इज द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस at a frequency at a minimum frequency named as threshold frequency below which no photoelectric effect can occur. The photoelectric effect takes place at a minimum frequency named as threshold frequency below which no photoelectric effect can occur. Below which no photoelectric effect can occur. ठीक है, कॉमन सेंस भाई। अगर फ्रीक्वेंसी का तो कांसेप्ट क्लियर है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी के साथ जो मिनिमम एनर्जी लिंक होगी उसको नाम दिया जाएगा वर्क फंक्शन। गुड, बनाओ सेकंड पॉइंट, थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं वर्क फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं सिर्फ हेडिंग बोलूंगा, प्रोसेस तुम कंप्लीट करोगे। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड आउट पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड आउट पर सेकेंड is directly proportional to intensity of incident light and is independent of the frequency of light. Note down, is proportional to intensity of incident light and is independent of frequency. Number of photoelectrons ejected out per second directly proportional to intensity of light and independent of frequency. Second point, यही डिराइव किया अपने। हाँ जी, थर्ड पॉइंट है maximum kinetic energy of ejected photoelectron. इधर देखो बोर्ड पे, maximum kinetic energy of ejected photoelectron is directly proportional to the maximum kinetic energy of ejected photoelectron is directly proportional to the frequency of incident light and is independent of the intensity. Okay, fourth point लिख लो, photoelectric effect is an instantaneous process. Photoelectric effect is an instantaneous process
which means time lag, which means time lag between the photoelectric effect is an instantaneous process, which means time lag between the light fallen on the electrode and ejection of photoelectron is 10 raised to the power minus 9 seconds. Is 10 raised to the power minus 9 seconds. ये चल रहा है, बंद हो गया? बस बैटरी बहुत है, बस 5 मिनट। Yes, इधर देखो, 4 पॉइंट क्लियर है, इधर देखो। फर्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा था? फर्स्ट पॉइंट वाज लिंक्ड विद थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर आपने कंडक्ट करना है तो कम से कम आपको मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उससे नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। हमने उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड आउट पर सेकंड का मतलब है फोटो करंट। फोटो करंट किस पे डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी पे, फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी पे, इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट। फोर्थ पॉइंट क्लियर है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, मतलब जैसे ही लाइट फॉल हुई इलेक्ट्रोड पे, ऐसा नहीं लाइट फॉल होगी 5 मिनट हम वेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन आएगा, लाइट फॉल हुई 1 सेकंड का भी 1/10000 10 टू पावर -9 सेकंड। लाइट डलते ही इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने का जो टाइम होगा वो 1 नैनो सेकंड। ठीक है, बहुत ज्यादा इंस्टेंटेनियस। ठीक है, दीज आर नथिंग बट लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। बोलो, करो पूरा रिव्यू, कोई डाउट है तो देखो।